राजनीति के बारे में एक कहावत बहुत आम है कि राजनीति में एक दिन या कहिए एक रात बहुत लंबा वाकफा होता है, लंबा समय होता है, खेल पलट जाता है, समीकरण बदल जाते हैं। तो ऐसे में आज मैं बात करूंगा कल, आज और कल की राजनीतिक घटनाक्रम जो हो चुका है और क्या कुछ हो सकता है। शुक्रवार को राहुल गांधी की सजा पर रोक लग गई, यानी कि अब वो चुनाव लड़ सकेंगे, संसद में भी देखे जाएंगे। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि मॉनसून सत्र जारी है, तो आने वाले कल यानी कि सोमवार क्या राहुल गांधी की सदस्यता जिस तेजी से और विपक्ष जो आरोप लगा रहा था जल्दबाजी में खत्म कर दी गई, वही तेजी बहाली में भी देखने को मिलेगी क्या? और इसमें दिलचस्प बात एक और जुड़ गई है, वो ये कि बीते हुए कल यानी कि शनिवार बीजेपी के इटावा से जो लोकसभा सांसद हैं रामशंकर कठीरिया, उन्हें भी 2 साल की सजा सुना दी गई है। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि इन्हें भी उतना जल्दी रुखसत करोगे कि नहीं लोकसभा से? पैमाना वही होने वाला है क्या? अब ये एक अपने आप में माइनर डिटेल भी है, हो हल्ला होगा। मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं कि कल अगर बहाली नहीं हुई लोकसभा सचिवालय में, अधीर रंजन चौधरी ने बाकायदा दरख्वास्त भी दे दी है और आदेश की प्रति भी लोकसभा सचिवालय के पास जा चुकी है। तो कल अगर संसद सदस्यता बहाल नहीं होती है राहुल गांधी की, तो परसों सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकती है, यानी कि इस मामले को एस्केलेट भी करने की पूरी कोशिश करेगी कांग्रेस पार्टी। अब जो आने वाला कल है उसके लिए ये घटनाएं, ये घटनाक्रम अहम, महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? कल तो दिल्ली सेवा बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अब वहां पर एनडीए की ताकत है, वो आंकड़ा जुटा लिया गया है, लेकिन जो इंडिया नाम का ये गठबंधन जो बना है, ये कितना एकजुट है, ये बानगी भी दिखने वाली है। पर उससे भी अहम है 8 तारीख, और 8 तारीख को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और उस पर चर्चा होगी। अविश्वास प्रस्ताव तो 2018 में भी लाया गया था। उस वक्त टीडीपी ये लेकर आई थी कि भाई आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। और इस अविश्वास प्रस्ताव की खास बात, वो डिफाइनिंग मोमेंट जिसकी चर्चा आज तक भी होती है, वो थी आंख मारे वो लड़का आंख मारे, जो झप्पी पाई थी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को और अपनी सीट पर बैठकर फिर ही विंक्ड, उन्होंने आंख मारी। तो इस पर संसदीय परंपराओं की गंभीरता और राहुल गांधी खुद कितने गंभीर हैं, इन बातों को लेकर लंबी बहस चली थी, सवाल उठे थे, कटघरे में थे राहुल गांधी। लेकिन इस बार मामला अलग है। 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं मणिपुर में, 300 से ज्यादा जख्मी, 50,000 से ज्यादा विस्थापित, 350 कैंप। हिंसा फिर भड़क गई है मणिपुर में। विधायकों, मंत्रियों तक के घर फूंक डाले गए और देश की संवेदनाएं भी कब आई बाहर उभर कर? वरना तो ऐसा लग रहा था 32 लाख का वो राज्य, 32 लाख जनसंख्या का वो राज्य 140 करोड़ के देश का हिस्सा ही नहीं है। हम गांधी जी के 3 बंदर बनकर बैठे हुए थे। और जब मैं हम कहता हूं तो हम में हमारी सरकार, हमारी व्यवस्था, हमारी समाज, आप और मैं, हम सब शामिल हो जाते हैं। करगिल का योद्धा आंखों में आंसू लिए यह कहने को मजबूर हो जाए कि मैंने देश की रक्षा तो कर ली, लेकिन अपनी पत्नी की, अपने परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो सकती है? वो 3 महिलाओं का जो वीडियो 19 जुलाई को वायरल हुआ था,
सरेराह सरेआम नंगा कर दिया गया, प्राइवेट पार्ट्स के साथ छेड़खानी की गई, एक के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। और बाकी जो 2 महिला थी उनमें से करगिल के योद्धा की भी धर्मपत्नी थी। केंद्रीय मंत्री जो खुद मणिपुर से आते हैं, उन्होंने कहा लोगों का भरोसा उठ गया है सरकार से, सरकार का इकबाल ही नहीं बचा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, 356 नहीं लगा, एन बीरेन सिंह को नहीं हटाया गया। 78 दिन की चुप्पी के बाद 36 सेकंड बोले प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन और राज्यों का भी जिक्र कर दिया। फिर स्मृति ईरानी हो या अनुराग ठाकुर, वो पश्चिम बंगाल, झारखंड और राजस्थान से मणिपुर की तुलना करने लगे। तो अब उस पर अविश्वास प्रस्ताव आया है और प्रधानमंत्री को इस पर जवाब भी देना है। वो जवाब क्या होगा, ये आने वाली राजनीति की राह भी तय करेगा क्या, और राहुल गांधी उसमें शामिल होंगे या नहीं, ये सवाल अपने आप में जुड़ जाता है। पर जब राहुल गांधी की बात आती है, राहुल गांधी बनाम मोदी भी हो जाएगा क्या? जननायक बनाने पर आमादा दिख रही है राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी। जननायक संसद आ रहे हैं। विपक्ष की एकता राहुल गांधी के अब फ्रंट फुट पर आने के चलते बनी रहेगी क्या? अभी तक वो बैक फुट पर थे। सुरक्षा कवच के तौर पर सोनिया गांधी भी आई थी। कई नेता हैं, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सहज नहीं है राहुल गांधी के साथ। तो क्या आने वाले दिन सत्ता पक्ष के लिए भी और विपक्ष के लिए अहम होने वाले हैं? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और जो मैंने कल, आज और कल की बात की, ये एक फिल्म थी, कपूर खानदान पूरा आ गया था इसमें, राजनीतिक फिल्म की बात कर रहा हूं। कल, आज और कल, क्या कह रही राजनीति की हलचल और 24 की तैयारी, कौन किस पर भारी। और आज किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी प्रवक्ता को मैंने न्योता नहीं दिया है। राजनीतिक विमर्श के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, विश्लेषक हैं, सोफोलॉजिस्ट हैं। प्रदीप सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक अभय कुमार दुबे मेरे साथ स्टूडियो में हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी, सालों से राजनीति की नब्ज टटोलते आए हैं और सी वोटर के संस्थापक और एबीपी न्यूज के लिए लगातार सर्वेज करते रहते हैं। यशवंत देशमुख 7 समंदर पार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।